Hello बच्चों, let's read the question. So the question says area bounded by parabolas y is square is equal to x and straight line 2y is equal to x is option A 4/3, option B 1, option C 2/3, option D 1/3. So the key concept of this question is, देखिए अगर मेरे पास दो इक्वेशन है पैराबोलास की, ठीक है, सपोज एक है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसको y1 ले लेते हैं, y1 इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, एंड दूसरी मेरे पास y2 इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी, ओके, एंड मुझे इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगी, इक्वेट कर दूंगी, ठीक है। इक्वेट करने पर मुझे इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएंगे। इक्वेट करेंगे फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्लियर है, इंटरसेक्शन। एंड सेकंड थिंग जो हमें ध्यान रखनी है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ओके। अगर हमें इंटीग्रेशन करना होता है x टू द पावर n dx का, तो वो क्या हो जाता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, क्लियर है। सो क्वेश्चन में मुझे एक पैराबोला की इक्वेशन गिवन है और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है। ये मिलकर कितना एरिया, मतलब कितना एरिया बाउंड कर रहे हैं, हमें वो निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, ये ग्रीन वाला जो है मेरा, ये पैराबोला हो जाता है, एंड ये जो मेरी लाइन है, ठीक है, ये मेरी स्ट्रेट लाइन हो जाती है, एंड ये एरिया बाउंड कितना कर रहे हैं, बेसिकली मुझे ये पार्ट निकालना है, क्लियर है। सो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगी। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास पहली इक्वेशन क्या है, मेरे पास पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, ओके, ये मेरी पहली इक्वेशन है। एंड मुझे दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है, 2y इज इक्वल टू x, तो मैं इसको इक्वेशन सेकंड मान लेती हूँ, ठीक है। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट करते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। सो यहाँ से मेरा y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0 आता है, y कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा एक y कितना आता है, 0, और मेरा दूसरा y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 0 को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन द अबव इक्वेशन। तो ये क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू x, तो x मेरा कितना आ जाता है, 0, देन पुट x इज इक्वल टू, सॉरी, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 इन द अबव इक्वेशन, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x, दैट इज मेरा x कितना आता है, 4 आता है। सो मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आते हैं, 10, ये o ले लेती हूँ, ओरिजिन 0 0, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, दूसरा मेरा a आ जाता है 4,2, ठीक है। कैसे, जब मेरा x0 y0 था, x0 आया, जब मेरा y2 था तो x कितना है, 4। तो ये होते हैं मेरे आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इतना क्लियर है। नाउ हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, फ्रॉम द डायग्राम रिक्वायर्ड एरिया मेरा हो जाएगा, अगर मैं इसको मान लेती हूँ y1 और ये जो होता है मेरा y2, तो देयरफॉर मेरा रिक्वायर्ड एरिया क्या होता है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू y1 माइनस y2 dx, यानी कि इनका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y1 माइनस y2 dx, एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 4, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 4, हाउ, यहाँ हमारा कितना हो रहा है, यहाँ हमारा ये 4 पे आ रहा है, ठीक है, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा y1 है, y1 मेरा अंडर रूट एक्स कैसे हुआ, y1 मेरा अंडर रूट एक्स ऐसे हुआ, जो मेरा y स्क्वायर है, दैट इज y1 स्क्वायर है, वो कितना x है, तो मेरा y1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, जो मेरा 2y इज इक्वल टू एक्स था, तो मैंने इसको 2 माना है, तो y2 कितना हो जाता है, x/2 आ जाता है। इतना क्लियर है। सो मेरा y2 कितना आता है, x/2, क्लियर है। सो मैं इनकी वैल्यूज जो है पुट कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस x/2 का इंटीग्रेशन dx, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 4। इतना क्लियर है। देन
वी नो डेट द इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो मेरा ये अंडर रूट x का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ओके, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 x/2 कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा -1/2 एंड ये हो जाएगा हमारा x² अपॉन 2। ठीक है, सो लिमिट इज फ्रॉम 0 to 4। ओके, देन फर्दर ये मेरा क्या बन जाता है, फर्दर ये मेरा बनेगा a इज इक्वल टू 2/3 x की पावर 3/2 माइनस x की पावर सॉरी x की पावर 2, दिस इज x²। ठीक है, x² अपॉन 4 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to 4। ओके, नाउ फर्दर ये मेरा क्या बनता है आफ्टर पुटिंग द लिमिट। ठीक है, लिमिट पुट कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4, अपर लिमिट कितनी में 4, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2। ठीक है, एंड माइनस 0 पुट करेंगे तो 0। ठीक है, तो ये कितना आता है मेरे पास, ये आता है a इज इक्वल टू 2/3 एंड मैं 4 को क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 2। ठीक है, फर्दर पावर कितनी है इसकी 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड ये 4 से 4 ये हो जाता है कैंसिल, तो कितना आता है 4। सो ये a हो जाता है हमारा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 इज 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 16/3 माइनस 4। फर्दर एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा हमारा एलसीएम आएगा 3। ओके, सो a इज इक्वल टू एलसीएम आता है 3 एंड ये आ जाता है हमारा 16 माइनस 12, देन a इज इक्वल टू 4/3 स्क्वायर यूनिट। तो मेरा एरिया कितना आ रहा है 4/3 स्क्वायर यूनिट। तो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।